हेलो दोस्तों। चीन ने फिर इस बार धोखेबाजी भारत के साथ किया है। कोई दोस्ती नहीं किया है। डोभाल जी चीन घूम करके आ गए। कहा गया कि दोस्ती हुआ है, लेकिन पीठ में छुरा भोंका गया है। क्या भारत फिर से युद्ध के लिए तैयार है? ये तो मोदी जी को आने के बाद ही पता चलेगा। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में गए हुए हैं, जब आते हैं तो पता चलेगा। विवादास्पद जमीन मैकमोहन से लेकर के और एलओसी के कॉर्नर तक पूर्वी भाग में चीन ने ब्रिज बना दिया है। सैटेलाइट से देखा गया है, सैटेलाइट से पता चला है कि ब्रिज कंप्लीट हो गया है और उस ब्रिज पर चीन का गाड़ी और सैनिक घूम रहा था। चीन के सैनिक उसे पहरेदारी कर रहे थे, वही जगह जहां पर पेंगोंग झील के पास भारत के 20 सैनिकों ने कुर्बानी दी थी। क्या फिर से कुर्बानी देना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात है, वो ब्रिज बन गया, एक दिन में तो बना नहीं होगा, लेकिन भारतीय सैनिक को पता नहीं चला। भारतीय इंटेलिजेंस इतना कमजोर है। मैं बताता हूं, समझाता हूं आपको मैप द्वारा क्या हुआ है। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, और इंडिया का कब्जा यहां तक ही है। ये मैप जो है एक्स्ट्रा है, इसको दावा करता है इंडिया कि ये मेरा जगह है, लेकिन ये कब्जे में नहीं है। ये मैकमोहन लाइन है। 59 से पहले इंडिया के फोर्स यहां तक पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन 1962 में चीन ने धोखाधड़ी करके इंडिया पर चढ़ाई कर दिया और उसने यहां तक कब्जा कर लिया। 140 किलोमीटर अंतर, 140 किलोमीटर बहुत लंबा जगह होता है। और उसके बाद एक समझौता हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक मैकमोहन लाइन हुआ, बीचों बीच में एक मैकमोहन लाइन हुआ। अब ये जॉनसन लाइन है, ये मैकमोहन लाइन है, ये एलओसी है, और इसके बीच का भाग जो है वो विवादास्पद है। चीन का सैनिक कहता है कि नहीं, मैंने यहां तक जीता था, एलओसी तक, और एलओसी कहता है कि नहीं, आपने मैकमोहन लाइन तक ही जीते थे। अब क्या होता है, कभी चीन के सैनिक यहां तक आते हैं पेट्रोलिंग में, और भारत के सैनिक यहाँ मैकमोहन तक आते हैं। दोनों का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने सोचा चलो पंचतत्व के द्वारा समझौता कर लेंगे, हम लोग तो सामाजिक आदमी हैं, लेकिन चीन का तो विकासवादी नीति है। इसी बीच में पेंगोंग झील है, दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा झील मीठे पानी का, यही झील है पेंगोंग। यहीं पर फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक का पहाड़, जिसे फिंगर के आकार का है, इसी के कारण इसको फिंगर कहा जाता है। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5, 6, 7, 8। भारत कहता है कि आपका कब्जा 8 तक ही है, जबकि चीन कहता है नहीं, मेरा कब्जा 4 तक है। और इसी दोनों के बीच कभी मुलाकात हो जाता है, दोनों पेट्रोलिंग को, तो मारपीट हो जाता है, झड़प हो जाता है। अब क्या किया है, पेंगोंग झील के ये पूर्वी सिरे पर इसमें एक 400 मीटर, 400 मीटर लंबा ब्रिज बना दिया है। अब क्या है, अब चाइना के सैनिक को ऐसे घूम करके आना पड़ता था, लेकिन अब उसे झील है, बीच में रास्ता जो है उस पर कॉर्नर पर बना दिया है, तो अब इसको 400 मीटर ही पार करके ये एलओसी पर आ जाएगा और बड़े आसानी पर ये लद्दाख पर हमला कर सकता है। ये लद्दाख एरिया में। अब आप समझ गए होंगे, ये जॉनसन लाइन है, एक मैकमोहन लाइन है, एक एलओसी है। तो हमारे कब्जा अभी मेनतः मुख्यतः यही है, यही तक है। तो हम इसी जगह के लिए लड़ते हैं। अब ये चीन बना लिया है, अब बना लिया है तो उसका सैनिक तुरंत यहाँ आ जाएगा और फिर कहेगा मैं तो यहाँ तक कब्जा है, मैंने आदमी को बसाया है, वहां पर फिर घर भी बसा देगा। उसका तो चाल है। अब देखना है मुझे कि मोदी जी आने के बाद क्या करते हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं। वैसे मोदी जी ऐसे हैं जो झुकने वाले नहीं है।
वो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अगर चीन ने पुल बनाया है तो मुझे पक्का उम्मीद है या तो वो समझौते के तहत टूटेगा या नहीं तो एक युद्ध की तैयारी होगा। युद्ध होगा, निश्चित होगा। मोदी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये मैं आप लोग को लिख करके देता हूं। चीन का विस्तारवादी नीति के कारण उसके जितने भी बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, देश हैं, सब में इसका झंझट है, क्योंकि वह चाहता है कि मैं विस्तारवादी नीति करूं। ये ऐसा नहीं चलने देंगे मोदी जी। मैं भी इंतजार करता हूं, आप भी इंतजार कीजिए कि क्या होता है, और अगला न्यूज में बताऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगला विश्व सम्मेलन कहां पर होगा? अगर सही जवाब आप देते हैं तो मेरे तरफ से कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दिया जाएगा। थैंक यू।